हेलो एवरीवन, स्टडी फिजिक्स में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट किया जाता है। आज हम पढ़ेंगे कि किन्हीं दो वेक्टरों का वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट या एरिया प्रोडक्ट कैसे किया जाता है। अब एरिया प्रोडक्ट इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि हम दो वेक्टरों के क्रॉस प्रोडक्ट से किसी प्लेन के एरिया को भी डिफाइन कर सकते हैं, जबकि स्केलर प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता था। क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट जब हम किसी चीज़ का निकालते थे, दो वेक्टर का निकालते थे, तो वो हमेशा एक सिंगल वैल्यू देता है जो कि एक लाइन को रिप्रेजेंट या एक लेंथ को रिप्रेजेंट करती थी। तो आज हम देखेंगे कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। इसे हम क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में भी जानते हैं और इसको एरिया प्रोडक्ट भी कहते हैं। इसके साथ ही हमें पता है कि जो वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है वो 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन तीनों के अंदर ही काम करता है। तो जो वेक्टर ए और बी है, अगर उसको 3 डायमेंशन के अंदर हम डिफाइन करें तो हमको जो वैल्यू मिलेगी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो उसका मान होगा मॉडुलस मैग्नीट्यूड ऑफ ए गुणा मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू एन केप। और ये जो एन केप है ये और कुछ नहीं है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन ही है। जहां मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है उसका वैल्यू यहां से निकाला जा सकता है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी जो है वो यहां से निकाला जा सकता है, और थीटा जो है वो ए और बी के बीच एंगल ही तो है। जैसे कि हम ये देख रहे हैं कि ये कोई वेक्टर ए है, ये कोई वेक्टर बी है, इसके परपेंडिकुलर वेक्टर ए वेक्टर बी, इनके बीच जो भी एंगल है वो थीटा है। मान लो ये 90 डिग्री है, मान लेते हैं ये जो वेक्टर ए और वेक्टर बी है एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पे है। तो जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा वेक्टर ए गुणा वेक्टर बी या वेक्टर ए क्रॉस बी जो है वो वेक्टर ए और बी के परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर का मीन, अगर इसको एक्स डायरेक्शन माने, इसको वाई डायरेक्शन माने, तो ये जो ए क्रॉस बी होगा ये होगा जेड डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, और इसकी जो दिशा इसको हम कहते हैं एन केप, जो कि किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर होती है। अब इसको अच्छे से समझने के लिए कि इसकी दिशा प्लेन के अंदर, किसी प्लेन के अंदर किस डायरेक्शन में होगी, तो हम इस रूल का, राइट हैंड रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम ये बात करें कि अगर हम ये कहें कि ये दिशा वेक्टर ए की है, ये दिशा वेक्टर बी की है, तो ये जो प्लेन के बाहर की तरफ आने वाला जो अक्ष है ये जो है ये बता रहा है ए क्रॉस बी को, ए क्रॉस बी को बता रहे थे। इसको स्क्रू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर हम स्क्रू को बाहर की तरफ निकालें, यानी कि अगर हम उसको बाहर उल्टा घुमाएं, स्क्रू को जब हम लूज करते हैं तो उसको उल्टा घुमाते हैं तो वो दीवार से बाहर की तरफ आएगा। जब वो दीवार के बाहर की तरफ आता है तो वो यहाँ क्या ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होती है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। और इसके अंदर ए क्रॉस बी की पॉजिटिव डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी। अगर बी क्रॉस ए करें तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो अंदर की तरफ होगी, जिससे स्क्रू को टाइट करे तो वो अंदर की तरफ जाता है। तो डायरेक्शन का अभी थोड़ी देर में समझेंगे इसको और अच्छी तरह से। उससे पहले हम ये देख लें कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। किसी भी वेक्टर प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टी है वो मुख्य, हम इसको जब हल करते हैं तो उससे ड्राइव कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई वेक्टर ए दे रखा हो, वेक्टर बी दे रखा हो, कैसे होगा वो वेक्टर ए कैसे दिया होगा, वेक्टर ए इस तरह दिया होगा, यहाँ एक्स का कंपोनेंट होगा, वाई का कंपोनेंट होगा, जे के, इसी तरह जेड का कंपोनेंट होगा, के। बी के लिए भी ऐसा ही दिया होगा, बी का जो एक्स कंपोनेंट है, बी का जो वाई कंपोनेंट है और बी का
जेड कंपोनेंट। तो जैसे स्केलर में हमने पढ़ा था कि इसके अंदर जैसे एक ही दिशा वाले ही शामिल होंगे, इसमें क्या होता है कि एक दिशा वाला कैंसिल हो जाएगा, वो हम देखेंगे यहाँ पे। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, जिसकी प्रॉपर्टी ये करता है कि बी क्रॉस ए जो है इसके एंटी कम्यूटेटिव होता है। मतलब अगर हम ए क्रॉस बी करें तो बराबर होगा नेगेटिव बी क्रॉस ए। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एंटी कम्यूटेटिव, ठीक है। पर ये एसोसिएटिव होता है, यानी कि ए क्रॉस बी प्लस सी करें तो ए क्रॉस बी होगा प्लस ए क्रॉस सी होगा। इसी तरह हम ये भी देख सकते हैं कि अगर ए और बी पैरेलल हैं, पैरेलल होने का मतलब ये हुआ कि वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है वो एक ही डायरेक्शन के अंदर है, एक ही डायरेक्शन के अंदर है, तो इनके बीच का एंगल होगा 0 डिग्री। और साइन 0 डिग्री का मान, आगे वैल्यू चाहे कोई भी हो, अगर साइन थीटा का मान अगर 0 है तो ये पूरी की पूरी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि अगर वैल्यू ए और बी वेक्टर जो है पैरेलल हैं, थीटा 0 होगा और ए क्रॉस बी भी 0 होगा। इसी तरह अगर उसी वेक्टर से ही क्रॉस प्रोडक्ट करें तो भी वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि अगर वेक्टर ए का उसी से करते हैं तो डायरेक्शन तो सेम ही रहेगी, डायरेक्शन सेम रहने की वजह से इसकी जो वैल्यू है वो भी 0 ही आएगी। आगे देखते हैं कि अगर हम डायरेक्शन से निकालना चाहें तो वैल्यू कैसे निकलेगी। स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता था कि जब हम आई के डॉट प्रोडक्ट करते थे आई कैप के साथ तो वैल्यू 1 आती थी। क्यों? क्योंकि जब देखो ये मान लो आई की डायरेक्शन है और एक कोई आई अब इसी डायरेक्शन के अंदर है क्योंकि एक्स है, आई इसी डायरेक्शन के अंदर है, इनके बीच का एंगल जो था वो था 0 डिग्री। तो कोस 0 के लिए वैल्यू ये तो होगी 1 और साइन 0 के लिए ये वैल्यू 0 होती है। तो सेम डायरेक्शन के अंदर अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करें, जैसे आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के साथ, तो वैल्यू 0 ही आती है। पर अगर जैसे ही हम सेम डायरेक्शन को छोड़ के दूसरी डायरेक्शन में करते हैं तो उसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें इस तरह 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे, ये तो 3 हो गए, इसमें से तो वैल्यू 0 आएगी सेम के साथ, खुद के साथ ही करें तो। अब दूसरों के साथ करें तो वैल्यू 2 तरीके से आ सकती है, या तो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। तो इसमें देखते हैं, डायरेक्शन को देखें, ये हो गया आई, ये हो गया जे केप और ये हो गया के केप। अब देखो आई क्रॉस जे मतलब आई क्रॉस जे, डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये होने का मतलब अगर स्क्रू नियम से समझे, स्क्रू के नियम से समझें तो जैसे ही हम इस तरह घुमाते हैं स्क्रू बाहर की तरफ आता है, तो ये जो के केप है ये इसकी डायरेक्शन जो है इस बोर्ड के इस सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर है बाहर की तरफ, और अंदर की तरफ वाली जो होगी वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगी। तो ये बाहर वाली जो पॉजिटिव डायरेक्शन है, अंदर वाली है वो नेगेटिव डायरेक्शन है। तो जैसे ही हम आई से जे की तरफ इस तरह घुमाते हैं, जैसे कि इस तरह घुमाते हैं स्क्रू को, जैसे दीवार से ढीला करते हैं ना, तो वो बाहर की तरफ आता है। तो वो बाहर की तरफ जब आएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर आ रहा होगा। तो जैसे ही आई से जे की तरफ गए तो स्क्रू पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ आया, तो पॉजिटिव डायरेक्शन के केप की थी तो के केप हुआ पॉजिटिव। सेम ही अगर हम उल्टा करें, जे से आई की तरफ जाएं तो स्क्रू को टाइट करेंगे इस डायरेक्शन में, ऐसे इस डायरेक्शन में अगर स्क्रू को टाइट करेंगे तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। तो नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा तो ये नेगेटिव इसी को बता रहा है, डायरेक्शन को बता रहा है कि ये सरफेस के अंदर या नेगेटिव डायरेक्शन में है के। इसी तरह जे और के की बात करें तो जे से के की तरफ आएंगे तो भी ये दीवार से बाहर की तरफ आएगा, ये पॉजिटिव डायरेक्शन रहेगी आई की तरफ। और के क्रॉस जे करें तो ये भी उल्टा चलेगा, उल्टा चलने की वजह से ये नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, तो आई कैप आएगा। आई कैप ही क्यों आएगा यहाँ,
इसलिए आएगा क्योंकि किन्हीं दो डायरेक्शन का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो जो तीसरा डायरेक्शन बनेगा वेक्टर का वो इनके परपेंडिकुलर होता है। तो आई इन दोनों की क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इसी तरह आगे वाला भी निकाल सकते हैं। तो ये तो हमने समझे कि इसकी डायरेक्शन को कैसे निकालना है। इसकी डायरेक्शन को कैसे निकाल सकते हैं, कोई अगर हमें वैल्यू वेक्टर ए और बी दे रखा है तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाल के हम इस वेक्टर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। थीटा का मान ज़्यादातर दिया होता है, वो अगर हम एग्जांपल करें तो बाद में समझेंगे, आगे देख लेंगे आगे वीडियो में। उससे पहले हम ये देखते हैं कि अगर वेक्टर ए और बी दे रखा है तो इसका रफली कैसे क्रॉस प्रोडक्ट होता है, जहाँ थीटा भी नहीं दे रखा। ठीक है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का इस रूप में क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स का एक रूल होता है। मैट्रिक्स के अंदर हम जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो इसमें क्या करते हैं, डायरेक्शन को सबसे ऊपर लिखते हैं। डायरेक्शन होगी आई केप, जे केप और के केप। उसके बाद क्या करेंगे, जो ए का कंपोनेंट या ए का कंपोनेंट हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, जो भी हो दिया हो उसी हिसाब से यहाँ लिखेंगे ए एक्स, ए वाई, ए जेड। इसी तरह बी का कंपोनेंट बी एक्स, बी वाई, बी जेड। अब मैट्रिक्स के अंदर आपने ऐसे सवाल किए होंगे जब आप आइगन वैल्यू निकालते हैं, तो यहां भी हम इसको ऐसे ही करेंगे, डायरेक्शन साथ में रहती है। स्केलर के अंदर आसान था, स्केलर के अंदर हम सीधा आई वाली टर्म को आपस में रख के, जे वाली को रख के और इसी तरह के वाली को आपस में रख के सीधा निकाल सकते थे। इसमें थोड़ा सा अलग हो जाता है, इसमें डायरेक्शन को भी साथ रखना होता है क्योंकि वो वैल्यू तो जीरो होगी। अब क्या करना है कि आई वाली टर्म को पहले हल करना है। आई वाली टर्म को जब हम हल करते हैं, ये आपने मैट्रिक्स में किया होगा, अगर नहीं किया तो देख लेते हैं। ये वाली टर्म को जब हल कर रहे होते हैं तो मल्टीप्लाई जो होता है वो इनका होता है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, और जो वैल्यू वो इससे घट जाएगी। जैसे कि अगर हम करें आई के, तो ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। ठीक है, सेकंड में क्या होगा, सेकंड में क्या होगा, सेकंड में हम आई केप का हो गया, सेकंड में निशान होगा नेगेटिव। अब हम करेंगे जे वाला, तो ये इस लाइन को छोड़ दो, इस लाइन को छोड़ने के बाद जे केप यहां लगाया, इसको छोड़ना है, आगे बढ़ना है, एक्स पहले एक्स को छोड़ना है तो ए वाई से शुरुआत की। अब जब हम जे केप को करें तो शुरुआत ए जेड से करेंगे, ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड। फिर तीसरा होगा, वहां प्लस का निशान लगेगा और के केप लगाएंगे, तो यहां हम छोड़ेंगे इस लाइन को और होगा इन दोनों का। इसमें ए जेड के बाद फिर आएगा ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई और माइनस का निशान ए वाई बी एक्स। तो इसमें ये देखो, जब आई केप निकालें तो इसमें एक्स का कोई कंपोनेंट नहीं होता, जे केप निकाले हैं तो इसमें वाई का कोई कंपोनेंट नहीं होता। इसी तरह अगर हम के केप निकालें तो इसमें किसी तरह का जेड कंपोनेंट नहीं होता। तो एस से हम निकालते हैं ए क्रॉस बी, अगर हमें साइन थीटा और इनकी वैल्यू नहीं दे रखी होती। तो एस आज हमने समझा कि कैसे वेक्टर प्रोडक्ट निकाला जाता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है और इनके बारे में थोड़ी और चीज़ें भी समझी। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट किया जाता है और कैसे ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट किया जाता है। धन्यवाद।